कांग्रेस का हम कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस में क्योंकि कांग्रेस सरकार ही नहीं बनेगी। यहाँ केवल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को देखते हैं और जमीनी स्तरीय कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ऊंचाई पे सीट या ऊंचाई पे पद देने का भाजपा सरकार ही काम करती है। कांग्रेस सरकार में ये कहीं नहीं है। राजस्थान भाजपा वो है जहाँ माने सरकार नहीं होता है, जहाँ के विधायक बिकानी करते हैं। राजस्थान भाजपा वो है जहाँ के विधायक अपनी पारदर्शिता से काम करते हैं। हमने वंशवाद नहीं किया है। मोदी जी के पिता कभी कहीं बीजेपी में कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं थे। भजन लाल शर्मा की पृष्ठभूमि में कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं था। विपक्ष कांग्रेस को ना बता के आरएलपी को बताया जा रहा है। हाँ जी नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं आपनो शेखावाटी। फिलहाल की जो मेरी मौजूदगी आप सब जानते हैं अजीतगढ़ नगर पालिका में है और इसी बार जो है नगर पालिका के फर्स्ट टाइम और चुनाव हो रहे हैं। बाकी हम भाजपा कार्यालय के अंदर हैं, इनसे पूछेंगे कि इनकी रणनीति क्या है। अब की बार जो चुनाव है इसकी रणनीति क्या रहेगी। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं रोशनलाल सैनी, यहाँ चुनावी कार्यालय प्रभारी मेरे को नियुक्त किया है, इस नाते मैं यहाँ हूँ। और हम चुनाव के मुद्दे को लेकर यहाँ पार्टी किस हिसाब से जीते इसके लिए हम बैठे हैं। चुनावी रणनीति कार्यकर्ता सब बैठे हैं और हम अलग अलग जोन वाइज बैठते हैं, अलग अलग समय वाइज बैठते हैं। किस तरह से करना है अपने को, किस तरह से चुनावी रणनीति बनानी है, वो सब यहाँ बैठ के और बनाते हैं। तो जैसे कि मैं जीतगढ़ में घूम रहा हूँ, मैंने जायजा लिया कम से कम 4 से 5 वार्ड का। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी ऐसे ही कह रहे हैं कि भाजपा हर किसी को टिकट वितरित कर देती है। अगर आप भी जाएंगे, आप पत्रकार हो, आप भी जाएंगे तो आपको भी वो दे देंगे। देखो ऐसा है, कैसे काउंटर करेंगे? ऐसे इसमें कुछ नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो अपने आते हैं और आने के बाद में ये कहते हैं कि हमें टिकट दी जाए, तो हम उसी प्रारूप में, जैसे हमारा पार्टी का प्रारूप है उस हिसाब से हम फॉर्म वितरित करते हैं, फिर फॉर्म लेते हैं। उसके बाद में जो भी हमारा पार्टी का जो भी नियम है, जो भी हमारा कार्यक्रम बना है उस हिसाब से टिकट है। ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ता ये फैला रहे हैं कि साहब कोई भी जाएगा पार्टी के वो ले जाएगा। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये जानना ज़रूरी है। मैं बता दूं कि हमारा पार्टी का जो शासन है ये 2.5 साल और बाकी है, ठीक है। और आगामी जो सरकार आएगी वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की आएगी। ये हम कार्यकर्ता एकजुट राय करके इस सरकार को बनाने के लिए तैयार है। अभी नगर पालिका चुनाव में ऐसा कुछ ही नहीं है कि साहब कोई भी जाएगा और भाजपा की टिकट ले आएगा। ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी। ये हमारे चुनावी जो कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं उनको ही टिकट मिलेगी। और ऐसा आप जो कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो रणनीति है वो भी अशोक गहलोत जी विधानसभा में कहते हैं कि सिफारिश से काम नहीं चलेगा। जो सिफारिश करता है उसको कतई भी टिकट वितरित नहीं की जाए। okay. तो आपकी भी कुछ ऐसी रणनीति है? देखो हमारी रणनीति ये है कि सिफारिश वाले को हम कुछ नहीं कहे। हमारे जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता जो पिछले 40-50 साल से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वो भी हमारे प्रोसेस के थ्रू ही कार्य करते हैं। सिफारिश पे 1% ही हमारे पार्टी का कोई वो नहीं रहता कि सिफारिश पे हम टिकट दें। ये चीज़। तो सर जी आप बताइए, सबसे पहले परिचय बताइए आप। विमल जोशी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष और विगत 32 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता। तो मतलब देखने को मिल रहा है श्री माधोपुर के अंदर जैसे परंपरा चल रही है एक तरीके से। कांग्रेस आती है, भाजपा आती है, भाजपा तो काफी लंबे समय से है, फिर दोबारा कांग्रेस आती है, फिर दोबारा भाजपा आती है। कि दूसरा चेहरा क्यों नहीं आ रहा, नया चेहरा क्यों नहीं आ रहा? ये हम अजीतगढ़ की या श्री माधोपुर के संदर्भ में नहीं कह सकते, अभी तो पूरे राजस्थान की यही परंपरा चल रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। और मैं समझता हूँ राजस्थान के करीब 70% जिलों में यही परंपरा चल रही है। उसका मैं सही भी कहूँगा कि जनमानस जो है वो एक परिवर्तन चाहता है। वो 5 वर्ष में देखता है कि इसको आजमाया है, अब 5 वर्ष में इसको आजमाएंगे। लेकिन हम दोबारा आने का विजन पेश कर रहे हैं। उसका विजन का हमारा जो आधार है वो आधार ये है कि अभी नगर पालिका चुनाव है और इस नगर पालिका चुनाव के अंतर्गत हम जिस पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देंगे उसके केवल नाम से टिकट नहीं देंगे, बल्कि हम उस वार्ड में प्रत्येक को आमंत्रण देंगे जो हमारे पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो हमारे पार्टी से मूल रूप से पार्टी का कार्यकर्ता है। उनसे हम आवेदन फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरवाने के बाद में उनका 5 का 7 का जितने भी आवेदन हैं, मैं कहूँ आप कह रहे हो कि बीजेपी के लिए कहीं पे पोजीशन नहीं है। अगर पोजीशन नहीं है तो पूरे 25 वार्डों में 150 से ज़्यादा फार्म तो हमारे जा चुके हैं
और एक एक वार्ड से 8-8, 7-7 जो फॉर्म है वो पैनल में जा रहे हैं। ये अपने आप में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और जमीनी कार्यकर्ताओं के कार्यों की लोकप्रियता का प्रमाण है कि हम कितने लोकप्रिय विजन पे काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है ये खुली प्रक्रिया है जो माननीय नरेंद्र जी मोदी जी से लेकर एक ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता तक बिल्कुल सतही तौर पर पारदर्शी है। इसमें कतई कोई ये नहीं है कि भाई हम सिफारिश, और सिफारिशों का दौर तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने चुना ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर सिफारिश पे होती तो प्रधानमंत्री चाय वाला नहीं बनता। अगर भारतीय जनता पार्टी सिफारिश पे होती तो गाय वाला यूपी का मुख्यमंत्री नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी एक जनमानस को लेकर आती है, इसीलिए चाय वाला और गाय वाला। और मैं यहाँ तक कहूँ कि यहाँ के जितने भी अब चेहरे आ रहे हैं उन चेहरों में भी आने वाले अजीतगढ़ नगर पालिका में जो चेयरमैन बनेगा वो भी स्थानीय और वो भी केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठा हुआ व्यक्ति आएगा। वो भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका की पारदर्शिता का बहुमूल्य प्रमाण है। तो कहीं ना कहीं देखने को ऐसा भी मिला, जैसे कि हमारी बातचीत हुई, जैसे आप दावा नहीं कर रहे कि 100% का दावा नहीं कर रहे, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि 100% जो है लगभग वार्डों के अंदर हमारी ही और सीट आएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में पारदर्शिता है और हम प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना हम जानते हैं। हमारे यहाँ कोई दुराभाव नहीं है और हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता समान हैं। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह शेखावत जी पूर्व विधायक, तो उन्होंने यहाँ पे जो है काफ़ी भवनों का निर्माण किया है, जैसे अस्पताल ले लो और स्कूलें ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं कहना ये है कि जाबर सिंह जी और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दे भी नहीं उठाते विधानसभा में। देखो मैं बताऊँ आपको, वो कहने को कुछ भी कहेंगे। हमारे जाबर सिंह जी ने, अभी मैं आपको प्रमाण दूं तो आपको लिस्ट कम पड़ जाएगी। हमारे यहाँ अजीतगढ़ में ऐसी कोई रोड नहीं है, ऐसी कोई सड़क नहीं है जो वो बनाने में सक्षम नहीं हुआ। आज अजीतगढ़ चारों तरफ आप घूमेंगे तो चारों तरफ नई नई सड़कें मिलेंगी, वो हमारे जाबर जी नहीं करें। अजीतगढ़ के अलावा आप कहीं भी चल जाइए, आसपास के गाँव में आपको पानी के लिए ट्यूबवेल, बोरिंग और हैंडपंप ऐसी सुविधाएं आपको नई होती नजर आएंगी, क्योंकि वो विधानसभा में अपने क्षेत्र के लिए पानी, सड़क ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करवाने के लिए पूरा जोर प्रयास कर रहे हैं और वो सक्षम होते हैं इस काम के लिए। तो एक बात बताइए, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना ये भी है कि गहलोत सरकार जब थी तो गहलोत जी मोबाइल वितरित किया, राशन वितरित किया, लेकिन भजनलाल जी जो हैं और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन जो भजनलाल जी हैं वो कहीं ना कहीं, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लेके आए, ठीक है, उसके अलावा जो रिको लेके आए, उसके अलावा जो है ये समझौता अटका हुआ था, ये समझौता अटका हुआ था जल वाला, ये भी, हाँ, यमुना जल समझौता अटका हुआ था। कहीं ना कहीं इसकी भी जो है और वो बात हो चुकी है, डील हो चुकी है। देखो डील भी हो चुकी है और वो धरातल पे आएगा। ये भाजपा सरकार के इसी कार्यकाल में ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को इसमें यमुना का जल मिलेगा। ये हमारे क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं अब आप बात कर रहे हो कि मोबाइल वितरित किया था, वो केवल जैसे अपन लालच नहीं करते क्या, कि रिश्वत भी कह सकते हैं अपन, लालच के हिसाब, लालच दे के हमें वोट दे। गहलोत जी ने कर्जा किया, बिल्कुल कर्जा किया। इस भाजपा सरकार में कर्जा छोड़ के गए हैं गहलोत जी ने। मोबाइल में आप देख लो, राशन किट में देख लो, हमारे यहाँ सरकार में जो भी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे मजदूर वर्ग की आवश्यकता है, राशन है और पानी की आवश्यकता है, वो सब हमारे भाजपा सरकार में एकदम शांति से और शानदार काम हो। मतलब कहीं ना कहीं गहलोत जी ने लालच दिया और गहलोत जी के मोबाइल वितरण के ऊपर मैं केवल एक टिप्पणी कर सकता हूँ कि जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं उस सीकर जिले में आप आंकड़े खंगालेंगे तो मोबाइल वितरण के दुष्परिणाम निकले। कैसे? कई घरों की बालाओं ने इन मोबाइल के मद्देनजर जो है अपने घर से पलायन किया है। कई प्रकार के जो हैं इसमें जो है केस देखने को मिले हैं और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वर्तमान जो भाजपा सरकार है, जिन्होंने कन्या समृद्धि योजना और अन्य जो बालक पढ़ाओ योजना, अन्य जो योजना लेके आ रही हैं, कम से कम ये धरातल से जुड़ने वाली योजना है। जहाँ तक आपने अभी पहले प्रश्न किया था, मैं उस प्रश्न का भी उत्तर देना जरूरी समझता हूँ कि
दीपेंद्र जी ने अजीतगढ़ परिक्षेत्र में क्या काम किया, मैं ये कहूं कि अजीतगढ़ में किसी भी वार्ड में आप जाकर देखें, इस पूरे अजीतगढ़ के 25 वार्डों को अगर सड़क से जोड़ा है तो जाबर सिंह खर्रा ने जोड़ा है। अगर किसी की पेयजल की सुविधा का जो पहले कमी थी, अगर उसके अभाव को भी दूर किया है, जाबर सिंह खर्रा ने दूर किया है। माननीय दीपेंद्र सिंह शेखावत जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो मैं 4 वार्ड तो ऐसे गिना दूं जहां 3-3 फीट के खड्डे थे, उन खड्डों को पूरित करने का प्रयास भी माननीय जाबर सिंह जी खर्रा ने किया है। एक आप सब लोगों से मेरा एक आखिरी सवाल है। कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में 4 लोग हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और टीकाराम जूली, और कहीं ना कहीं आरएलपी पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी उस दौड़ में है। उनके समर्थक आप जानते हो कि युवा काफ़ी हैं, तो आपको क्या लगता है 2028 की रेस में कौन? देखो, कांग्रेस का हम कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस में क्योंकि कांग्रेस सरकार ही नहीं बनेगी, हमारी भाजपा सरकार दोबारा रिपीट होगी और हमारे यहाँ जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को उठाकर एक उच्च पद में ले जाया जाता है। वो हमारी पार्टी का सबसे बड़ा ध्येय रहता है कि उस जमीनी कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं ऊंचाई पे सीट मिले और कहीं ना कहीं ऊंचाई पद मिले। ये हमारे भाजपा सरकार में होता है और इस कांग्रेस सरकार में केवल 4 के 5 कैंडिडेट ऐसे हैं कि पुनरावृत्ति होती रहती है। साहब अशोक गहलोत जी को ले लो, सचिन जी पायलट को ले लो और टीकाराम जी जूली को ले लो। इन 4-5 लोगों के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा जी को ले लो। इनके इन 4-5 नामों के इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूमती है और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ केवल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को देखते हैं और जमीनी स्तरीय कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ऊंचाई पे सीट या ऊंचाई पे पद देने का भाजपा सरकार ही काम करती है। कांग्रेस सरकार में ये कहीं नहीं है। राजस्थान भाजपा में पूर्ण रूप से अनुशासन है। राजस्थान भाजपा वो है जहाँ मानेसर कांड नहीं होता, जहाँ के विधायक बिकानी करते हैं। राजस्थान भाजपा वो है जहाँ के विधायक अपनी पारदर्शिता से काम करते हैं। और राजस्थान की अगर आप चेहरा पूछ रहे हो तो मैं कह रहा हूँ अभी तो पूरे भारतवर्ष में भाजपा कार्यकर्ता के पास एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल का फूल। हमने कभी किसी व्यक्ति का विजन नहीं लिया है, हमारा विजन है कमल का फूल। हमारा विजन है पहले देश बाद में कुछ शेष। पहले हम देश के बारे में सोचते हैं, फिर हमारे समाज के बारे में सोचते हैं और फिर यदि बच जाता है तो हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो सामने की जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो पहले अपने बारे में सोचती हैं, चाहे आप ममता बनर्जी के भतीजे को ले लें और चाहे आप हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को ले लें और चाहे आप गहलोत जी के पुत्र को ले लें और चाहे आप अखिलेश यादव के पुत्र को ले लें। हमने वंशवाद नहीं किया है। मोदी जी के पिता कभी कहीं बीजेपी में कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं थे, या अमित शाह के पिता कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं थे, योगी जी के पिता कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं थे, माननीय भजनलाल शर्मा की पृष्ठभूमि में कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं था। इसलिए जनमानस से जुड़े व्यक्तियों को कमल का फूल चुनता है और जनमानस की सेवा के लिए प्रतिपल तत्पर रहता है। यह है भाजपा राजस्थान। एक बात बताइए, विपक्ष कांग्रेस को ना बता के आरएलपी को बताया जा रहा है, देखो है ऐसी कोई बात नहीं है। वो खाली उनका भी प्रोपेगेंडा ही है और वो अपना प्रचार करते हैं और संभावना बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताइए कि राजाराम मील जाट महासभा के अध्यक्ष वो ये चीज कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल को हनुमान बेनीवाल बनाने वाला मैं था और कहीं ना कहीं ये मेरे साथ में गद्दारी कर रहा है, अगर मेरे को कुछ उल्टा बोलेगा तो जूते खाएगा, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर नशे करने का जो आरोप है, अफीम खाने का, वो भी लगता है। देखो, हम किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं करते। नहीं, ये चीज शोभा देती है कहीं ना कहीं जो ऐसे आरोप करते ही नहीं है। हम किसी के ऊपर हस्तक्षेप लगाना नहीं जानते। हम हमारी पार्टी में जो क्या विचारधारा है, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हम उससे प्रभावित है। हम किसी दूसरी पार्टी या दूसरे नेता को कभी किसी से हस्तक्षेप नहीं लगा कि ये वो नशा करता है या वो करता है। हम कुछ हमारी पार्टी में जो होता है ना, हम वही करते हैं। हम किसी दूसरी पार्टी में इंजाम लगाना नहीं जानते। सब नेता आदरणीय होते हैं हमारे लिए सभी नेता आदरणीय है। हम किसी के लांछन लगाना हमारी पार्टी का शोभा नहीं देता और नाम लगाते हैं। क्रिटिसाइज करना हमारा काम नहीं है, आलोचना नहीं करते हैं। किसी की भी आलोचना नहीं करते हैं। हम तो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में विचार करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, डोटासरा जी जब विधानसभा होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सब शैली और खराब मिलती है। देखो, जिसकी शैली जिस हिसाब से होती है वो इस हिसाब से बोलते हैं। डोटासरा जी की शैली ये होती है कि ठीक है साहब, हम हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साहने के लिए कुछ ना कुछ अपने वाक्य ऐसे बोलें कि साहब हमारे कुछ कार्यकर्ताओं में उत्साहित हो, वो उस हिसाब से बोलते हैं। हम हमारे कार्यकर्ताओं के किस हिसाब से बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ता उस हिसाब से उत्साहित हो, हम उस हिसाब से बोलते हैं। अदर पार्टी कैसे बोलती है वो अपने उनकी शैली है, हम उस पर कमेंट करना नहीं सकते।
तो अब एक बात बताइए, आखिरी सवाल है कि चार लोग कांग्रेस में और सीएम की दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये नुकसान है? देखो, नुकसान वाली बात के कांग्रेस में क्या है, हमारे भाजपा आप सरकार भाजपा सरकार में पूछो कि भाजपा सरकार में क्या है। भाजपा सरकार में केवल जमीनी कार्यकर्ता उठाया जाता है। कांग्रेस में नुकसान तो कांग्रेस पार्टी वाले बताएंगे कि नुकसान है, फायदा है, हम उसमें टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। सामान्य बुद्धिजीवी ये जानते हैं कि जब यदि किसी चीज के लिए कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, अगर ज्यादा प्रतिद्वंद्विता आ रही है और ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो रही है तो वो अंतरकलह का काम है, और वो अंतरकलह उस पार्टी का है। वो पार्टी के थिंक टैंक सोचेंगे, वो जाने अपने विचारणीय प्रश्न के ऊपर क्यों अंतरकलह से कैसे निपटेंगे। लेकिन हमारी भाजपा पार्टी पूरे देश में अनुशासित और पूरे राष्ट्र में ही नहीं, अभी तो मैं कहूँ विश्व की सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी है, जिसके इतने बड़े सदस्य हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री जी यदि कहते हैं तो पार्टी कैडर का ग्रामीण स्तर का कार्यकर्ता भी उनकी आवाज सुनने के लिए, मन की आवाज सुनने के लिए टीवी के पास तत्पर 1 घंटे बैठता है। ये हमारी पार्टी। मेरा एक सवाल हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2029 तक, आपने जैसे बताया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी का विजन ये है। कैसे एक बार हमारी पार्टी का मैं बताऊं आपको, विजन ये है कि हमारे यहाँ का मंडल अध्यक्ष अगर कोई आपको बात कहे या कोई नोटिस जारी करेगा तो उस क्षेत्र का, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, और चाहे किसी उच्च पद पे प्रदेश अध्यक्ष भी हो, उस मंडल अध्यक्ष की बात मानेगा और उसके सामने जो भी विचार है वो व्यक्त करेगा। ये हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, और इसी मूल मंत्र के आधार पर हम ये विश्वास दिलाते हैं, और मोदी जी ये विश्वास से कहते हैं कि 2029 तक हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में अजीतगढ़ नगर पालिका से और भाजपा के कार्यकर्ता थे। आपको वीडियो कैसी लगी, इनकी विचारधारा कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं तुषार और आप देख रहे थे आपनो शेखावाटी।